छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सबका सौभाग्य जागा और निश्चित रूप से यह 9 दिवसीय हमारी और आपकी जो हिंदू एकता पदयात्रा थी, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आगमन से और आशीर्वचन से यह यात्रा का संकल्प पूर्ण हुआ और ये तय है कि हर हाल में हम सबकी यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सफल हो गई है। लेकिन जैसा कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पूर्व में हमारे गुरु भाई तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी पूज्य आचार्य रामचंद्र दास जी ने हम सबको कहा कि सबको गले लगाना है। जैसे हमारे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने सेन महाराज को, संत रैदास जी को जुलाहा परिवार में पोषित कबीर दास जी को स्वीकार किया, वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है, हर हाल में गांव गांव में कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है, हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। जात पात की करो विदाई। जात पात की विदाई का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है या सरनेम हटाना है। हमारा उद्देश्य और सबका उद्देश्य इतना है, इस देश में ना कोई अंगड़ा हो, ना पिछड़ा हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो। हम जब रास्ते में आ रहे थे, बड़ा गांव टोल प्लाजा पड़ा गुरुदेव, वहां हम बैठ गए। यहां वो पत्रकार खड़े भी हैं, आर भारत के कैमरामैन, ये जो टोपी लगाए हैं। एक बालक को इन्होंने उठा दिया और हमसे बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है। हम भोजन प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा आने दो। जब बैठे तो वो धीरे से बोला, हम आपके पांव पर सकत। हमने कहा क्यों? बोले हमारा नाम अनमोल अहिरवार है। हमने कहा कैसी बात कर रहे, पांव तो छोड़ो, हम प्रसाद पा रहे, आधी रोटी बेटा तू खा ले, आधी हम खा लेंगे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। बगल में बैठे हुए सब लोग देखते रहे। हमने कहा भैया, इस देश में राजनीति करने वालों ने, तोड़ने वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस भेदभाव छुआछूत को डाला है। अब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटरी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते?
क्या तुम धर्म विरोधियों की ठटरी बारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लब चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ, उबाले ठटरी के बरे। लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा। हर हर गुरुदेव भगवान को जाना है। हम सबकी यात्रा सफल हो गई, बसें भी लगी हुई हैं। वहां से जाने के लिए, घर घर जाने के लिए व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था सामने में है। कुछ लोग पार है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुबह से ही बैठे हैं। आप लोग थके हैं 9 दिन के, बहुत कष्ट पाया है। हम आप सबको साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आप सब हिंदुओं के लिए अपने घरों से, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए। अब हम एक जनों का नाम नहीं बताएंगे, वो जज हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में आ गए। और गुरुजी को जाना है। हम पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं। हम पहले पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें, फिर मंच पर आ रहे, ठीक है? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अभी नहीं तो, अगर हिंदू अभी नहीं जगेगा तो गांव गांव में कौन कौन मंडल बनाएगा? भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए कौन कौन काम करेगा? पक्का जीवन भर के लिए। एक आज हमने प्रण ले लिया, एक हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाकर के कुछ लोगों की टीम बना रहे, जो पूरे देश के कोने कोने में भेदभाव और छुआछूत मुक्त भारत को करने के लिए कार्य करेंगे। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जिन्होंने इस पदयात्रा के मध्य में सेवा की, स्वागत किया, उनको भी साधुवाद। मंडलों को भी साधुवाद, जिन्होंने मेहनत की। आप सब जो संकल्प में आए, राम राजा की भूमि अयोध्या में बैठे हैं, हम बालाजी के चरणों में और राम राजा सरकार के चरणों में प्रार्थना कर रहे। हमने आप सबकी तरफ से अर्जी लगा दी है कि हे राम राजा, जो भी इस पदयात्रा में हमारे साथ आए हैं, उनकी अर्जी स्वीकार कर लेना, उन पर कृपा कर देना। ऐसी हमने उनको प्रार्थना की और प्रणाम भी किया। आप लोग भी भूखे बैठे सुबह के, एक बार डॉक्टरों की टीम को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। आप सब अगर आ सकें तो एक बार आ जाओ। देहरादून की ये पूरी डॉक्टरों की टीम है। मंच की जगह में, वो मंच की दम थोड़ी कम है, बाकी लोग नीचे उतर जाएं। शेष सेवादार भी थोड़ा कम हो जाएं, क्योंकि मंच में उतनी दम नहीं, पता लगे कि जो है विराम पे जो है ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, बड़ी आफत है। इन लोगों को भी ताली बजाकर धन्यवाद दो, बहुत मेहनत की। इनकी टीम ने तो हमारी भी रोज ड्रेसिंग की, पट्टी बांधी और बड़ा दर्द देते थे हमको, लेकिन अद्भुत हैं ये लोग, दिन रात लगे रहे। और निजी तौर पर आर्यन अस्पताल देहरादून की ये पूरी टीम है, इनको ताली बजा के धन्यवाद दो। ये अपनी एम्बुलेंस लेकर आए, दवाइयां लेकर आए, निशुल्क पूरी 160 किलोमीटर की पदयात्रा में। किसी को थोड़ी सी भी नाखून में भी चोट लग जाती थी, तुरंत ये सेवा के लिए उपस्थित हो जाते थे। ऐसी आर्यन हॉस्पिटल की, अस्पताल की पूरी टीम, उनके सभी सदस्य, और आप तो खड़े ही हो जाओ,
वहां के ऑनर, आपको भी साधुवाद। समस्त साधु समाज ने हम पे कृपा की, हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे। ब्रजमंडल के सभी विभूतियों को दंडवत प्रणाम कर रहे, हम पे कृपा की। परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य महाराज जी ने हम पर कृपा की, उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। एक लोग और थे, पता है इसमें बहुत रंग थे पदयात्रा में। रस्सा पार्टी, जो रस्सा लेकर चले, असली मेहनत उन्होंने की। ऐसे मेहनत कर रहे थे जैसे सीमा पर, सरहद पर आर्मी लगी। चल रहे थे, ए बाई थे नक कटू, रुक जा माता, बीच में ना टोकना। काली चंडी दुर्गा चामुंडा भैरवी भद्रकाली माता, हम प्रवचन सुना रहे थे जैसे चाइना से आए हो माता। तो सबसे ज्यादा साधुवाद के पात्र वो भी, उनको भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। और एक बार अपने लिए भी ताली बजा करके धन्यवाद दो, जो इस पदयात्रा में पैदल चलते रहे। हारे हारे भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। 1 घंटा रोज का तुम्हारा और हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और हिंदुओं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आजादी के बाद फिर से एक बार आजादी चाहिए। भेदभाव और छुआछूत से हम सबको आजादी चाहिए। आजादी के बाद फिर से नई एक लहर चाहिए। हिंदुओं में एकता। लोग हमसे पूछते, बाबा तुम चाहते क्या? हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हिंदुओं की कट्टरता से भरा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। इसलिए भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और ये पूरी यात्रा इसलिए अद्भुत रही, आध्यात्मिक रही, इसलिए रही कि बालाजी का मिलन राम राजा से हुआ है। दूसरी बात, पदयात्रा में तुम्हें दूसरा लाभ ये हो गया कि तुम्हें महाकुंभ में जाने के पहले ही कुंभ के दर्शन संतों के हो गए। तीसरा लाभ ये था कि आने वाली पीढ़ी कभी अगर तुमसे पूछेगी तो वो पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम क्या झक मार रहे थे। तब तुम भी कह सकते हो कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब हम भी गिलहरी की तरह सड़कों पर उतर करके हिंदू एकता के लिए कार्य कर रहे थे। और हां, देश के इतिहास में आज की यात्रा का नाम तो लिखा जाए या ना लिखा जाए ये तो हमें पता नहीं है। इतना पता है कि राम राजा सरकार के चरणों में तुम्हारा नाम जरूर लिख गया है, और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में जरूर नाम लिख गया है। मध्य प्रदेश की शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने खूब मदद की, पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद की, सबने मदद की, उनको भी साधुवाद। आए हुए हमारे परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना नहीं है क्योंकि हमें फिर से साथ चाहिए। धन्यवाद इसलिए नहीं देना है कि फिर से साथ चाहिए, और फिर से चाहिए अभी नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए। और जिंदगी भर के लिए इसीलिए चाहिए कि एक बार भगवान ध्वज लहरा जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए। हा, फिर देखो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी आंखों से देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते। हम तो लगे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। आज नया प्रण ले लिया, कथा चाहे कम करेंगे, दरबार धाम पर चाहे कम रहेंगे, पर गांव गांव बिछड़े पिछड़े लोगों के पास जाएंगे जो धाम बागेश्वर आ नहीं पाते और पुलिस के चक्कर में, वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में मिल नहीं पाते। अब वो नहीं आ पाते, वो नहीं मिल पाते तो क्या हुआ, हम जा करके उनको मिल लेंगे। इसलिए मिलेंगे गांव गांव कि वो अलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाएं, वो धर्मांतरण ना कर लेवें, उन्हें ये ना लगे कि उनका कोई नहीं है। हम भी संत समाज बैठे, पूरी ब्रज मंडली बैठी, अयोध्या के भी महात्मा बैठे, यहाँ क्षेत्र के भी महात्मा बैठे। इन महापुरुषों के चरण हम पकड़ेंगे और कहेंगे महाराज जैसे ओरछा में आप आ गए, जैसे आप पदयात्रा में चलते रहे, आओ हमारे साथ पन्ना जिला, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उन वनों में चलें जहां आदिवासी नहीं अनादिवासी रहते हैं। वो रहते अनादिवासी कौन? जिन्होंने प्रभु श्री राम के आगमन की खबर सुनकर
पूरे रास्ता को बुहार दिया। अखियों से दर्शन करने के लिए सब कुछ त्याग कर निषाद राज राम जी के प्रिय बन गए। केवट ने अपने कार्य को धन्य कर लिया, जीवन को धन्य कर लिया। वो वनवासी, वनांचलवासी, वो आदिवासी, वो अनादिवासी जो प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के कहते थे आप कहो, तो हम अपना जीवन सदा सदा के लिए आपके चरणों में निछावर कर दें। आज वो अपने को हल्का महसूस कर रहे, क्योंकि वो शहर आ नहीं पाते और बड़े लोग उनके पास जा नहीं पाते। कथाएं होती हैं शहरों में, कथाओं में, आरती में वो आते हैं जो अमीर होते हैं, या एमएलए या एमपी, या फिर कोई नेता होता है या अभिनेता होता है। मंच पर वो आ नहीं पाते। आवे तो काले काले जे गार्ड, बॉडी गार्ड उठा के गेंद जैसी फुटबॉल फेंक देते हैं। अब क्या होगा? अब हमने विचार कर लिया, मंच पर बड़े तो आते ही हैं, कभी कभी उनको भी बुलाया जाए जो सदा ताली बजाने के लिए आते हैं। उसका यही उपाय है कि आज हमने प्रण राम राजा के चरणों में ले लिया। क्या आप साथ में हो? लड़ाई लंबी है, समय की जरूरत है, हिंदुओं के लिए आवश्यक है, भारत को बचाने के लिए जरूरी है। बुरा ना मानना, हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो फिर विचार कर लो तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा, तुम्हारी परंपराओं का क्या होगा, तुम्हारी रामचरितमानस और गीता का क्या होगा। हमने तो कमर कस ली है, तुम्हें भी कमर कसना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूर्ण रूप से अपना बैग उठा के कल ही आ जाओ, हम तो मर जब भंडारो ही करवाओ। नहीं नहीं नहीं, जब जरूरत हो तब। उसके लिए एक हम नंबर जारी करें दे रहे, एक ग्रुप बनाए दे रहे, एक एक प्रभारी बनाए दे रहे, वो आपसे संपर्क करते रहेंगे। और हम लोग अब गांव गांव जंगल में जाकर के राम नाम का मंगल करेंगे, और संतों के साथ बैठकर गुरुदेव की आज्ञा, संतों की आज्ञा, इस मंच पर भी सभी महापुरुष विराजमान हैं, इन संतों से निवेदन करके 2-2, 3-3 दिन की कथा हम प्रार्थना करेंगे। महाराज साल भर कथा आप शहर में करो, देश में करो, विदेश में करो, पर शेष 3 दिन का समय मात्र उन वन में रहने वाले आदिवासी अनादिवासियों के लिए दे दो। उनका भला हो जाएगा, वो गौरवान्वित महसूस करेंगे, और उनको ही कथा का यजमान बनाया जाएगा। और उनसे कहा जाएगा तुमसे दक्षिणा लेनी नहीं है, तुमसे दक्षिणा में वचन लेना है कि तुम मर जाना पर कभी हिंदू धर्म छोड़ करके नहीं जाना। भारत एक नया इतिहास लिखेगा, भारत एक नई क्रांति लाएगा। और जो ये नारा दे रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, देख लेना उनके आका जहां बैठे हैं उनका देश भी अपना होगा। हाँ, उनका देश भी अपना होगा, पर संग्राम है, संघर्ष है। ताली बजाने से काम नहीं चलना। तुम लोग इतने रील वाले आदमियों के मोबाइल उठाते हो, रील बनाते हो, फोटो खिंचाते हो, धक्का मुक्की खा के फोटो खिंचवाते हो और पोस्ट डालते हो कि देख लीजिए बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में विचार विमर्श करते हुए। बुरा ना मानना, रील के जमाने में बहुत अच्छा है, जीना चाहिए, रील बननी चाहिए, पर रील के साथ साथ रियल में हम लोगों को उतरना पड़ेगा। और हम अपने सेवादार और आप लोगों से भी कहेंगे, आज तो पदयात्रा हो गई, अब क्या? अब यही है कि अब गांव गांव में हमारे सेवा, हमसे जुड़े हुए लोग पूछेंगे कि अब क्या करना है। अब यही करना है कि गांव गांव जाकर के हमें हिंदुओं को जगाना है। अभी ये मात्र 5 जिला जगह है। आप लोग कई प्रदेशों से आए, कई गांव से आए, कई शहरों से आए, कई मोहल्लों से आए। आप अपने घर के पास, आप अपने मकान के पास में कोई मंदिर होगा, मंदिर में सुंदरकांड करवाइए, पूरे मोहल्ला को बुलाइए, थोड़ी सी बूंदी या थोड़ी सी लाई चनौजी दाना रख करके बैठ जाइए, और जब वो आए तो यही बात बताइए कि कृपा करके एक हो जाइए। कृपा करके क्या हो जाइए? क्या हो जाइए? वो कहेंगे एक क्यों हो जाएं? तुम कहना अनेक हैं, तो बेटियां भग रही, अनेक हैं, हम लोग बटे हैं, विभाजित हैं, हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा करते हैं। उसका परिणाम यह है कि दूसरे मजा मार रहे हैं,
अच्छा, हम लोगों को यह लगता है कि उनके घर बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल वालों के अपने नहीं जले। हम लोगों को यह लगता है बांग्लादेश में होगा, अपना नहीं होगा। हम लोगों को यह लगता है उसकी बेटी भग गई है मुसलमान के साथ, अपनी नहीं जाने। इसीलिए तुम लोग हैरान हो, क्योंकि तुम तब जगते हो जब तुम्हारे घर पर पत्थर पड़ते हैं। तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम्हारे। आज एक माता जी सुबह सुबह मिली, हम जहां बैठे थे ओरछा में, वो मिली। उनकी बात को सुनकर के हमारी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज, हमारी आशा आसिया बन गई और पूरा मोहल्ला हे दृष्टि से देखता है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जिन्हें भारत से प्यार नहीं है। भारत से प्यार का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू है। जो जो इस देश में है सब सनातनी है। इस देश में जो भी रहेगा वो सनातनी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, भगवान कृष्ण का राष्ट्र है। बुरा ना मानना, भले ही मीडिया पर, टीवी पर, मोबाइल पर कोई भी ये मुंह चलाने वाले ये भौंकते रहते हैं, ये भले ही कुछ भी बोले, पर ये कभी भी अपने दिल पर हाथ रखे। इनमें अकेले में इनसे पूछा जाए, सच सच बताओ यार, तुम भारत के बारे में क्या कहना चाहते हो? तब यही कहेंगे भले ही कुछ हो, पर है तो ये राम का राष्ट्र है। क्योंकि यहां रंगों रंगों में राम है। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या गजब की बात बोली, हमारा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो हम सब आज जा रहे हैं, हमें दुख भी है, आपसे हम थोड़ा दूर हो रहे। पैदल चलते थे, कभी तुम बगल में आते थे, कभी चिल्लाते बाबा, धक्का मारते थे, मुक्का मारते थे, कुछ हमारा हाथ पकड़ के ले जाते। कल एक बहन जी नाखून रखे थी जे बड़े। अब उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई, पर हमारा वीडियो अगर बाद का देखें तो यही है, बहन जी तुम सूप न खाना बनो, अपने नाखून काट लियो, अगली बार नहीं तो पांव पर भी नहीं आइयो। तो बड़ा नाखून मार करके, लेकिन ये आनंद, कुछ अच्छे मीठे अनुभव थे, कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ, पर हमारा दर्द हिंदुओं के दर्द से बहुत कम है। हम स्वस्थ हो जाएंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना, घर जाना मुस्कुराते हुए जाना। और हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जन्म मिले हमें भारत भूमि में जन्म मिले, और जब भी मिले आपके जैसा परिवार मिले। यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना है। अच्छा हाँ, अद्भुत है ये पदयात्रा महाराज जी, इतनी अद्भुत रही कि बताना, इतनी कथाएं हैं इस पदयात्रा के मध्य की। एक पदयात्रा के मध्य में हम चले तो लगभग दूसरे दिन की यात्रा में लगभग 35 या 40 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की होगी। एक भाई साहब व्हील चेयर पर अपनी धर्म पत्नी, जिसको पैरालाइसिस है, गांव का आदमी, वो व्हील चेयर चला रहा था। हमने सेवादारों को कहा कि इसको आगे लेके आओ। वो व्हील चेयर के पीछे कुर्सी रखें, तो हमने कुर्सी उठाई, निकाली और बात की कि ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है। हम कहा ये क्या लगा रखा? बोले झंडा। हम कहा ये व्हील चेयर पर क्यों है? बोले इसको पैरालाइसिस है। हम कहा क्यों ले आए? हमसे मिलाने के लिए? बोले नहीं, हम हिंदुओं की एकता के लिए लेकर के आए। तो हमने कहा तुम पागल हो, इनको घर छोड़कर आते, तुम आ जाते। बोले घर पर कोई है नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, हम अकेले हैं और ये चल नहीं पाती, अपने हाथों से ये नित्य क्रिया नहीं कर पाती, कुर्सी पर बैठ कर के नित्य क्रिया करती है। हमने कहा तुम इतने पागल क्यों हो? बोले गुरुजी हम इसीलिए पागल हैं कि हमारे बच्चे तो हमारा साथ देते नहीं हैं, पर कहीं किसी दूसरे के बच्चे बर्बाद ना हो जावे, वो मुसलमानों के चक्कर में ना पड़ जावे, इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं, तुम बीच से वापस हो जाना। बोले गुरुजी क्षमा करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सब आज्ञा मानेंगे, ये आज्ञा नहीं मानेंगे। राम राजा ओरछा तक जाएंगे। और उसने दिल तब जीत लिया और हमारी आंखों से आंसू तब टपक गए जब उसने कहा छाती ठोक कर कि अगर हमारे प्राण जाते हो तो आपको बचाने के लिए और हिंदुओं को बचाने के लिए पहले हम अपने प्राण देंगे। इतनी अद्भुत हिंदू एकता पदयात्रा, इतना अद्भुत जोश। छोटे छोटे बच्चे, अभी जो बालक ऊपर बैठा था छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक बिहार से आया है, शायद उतर गया होगा नीचे। ये है, जरा इधर, यहां कोने पे खड़ा था, हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कोने पे खड़ा था, बिहार से आया है। हमने पूछा किसके साथ आए? बोले पिताजी के साथ आए हैं। अच्छा पिताजी के साथ आए, किस लिए आए हो? धीरे से कहता है हिंदुओं के लिए आए। इसे पढ़ना पता नहीं है,
इसे हिंदू मुसलमान पता नहीं है, पर आज एक देश का छोटा सा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार ये समझता है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच। अब हम सबको इस बीमारी को मिटाना है। हम भाषण देने नहीं आए, हमारी एक बहुत बुरी आदत है, हम ज्यादातर, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप करोगे क्या, हमारी एक आदत रहती है, हम कहा हम करके बता देंगे, फिर तुम बताना। कहने वाले अक्सर कर नहीं पाते और करने वाले अक्सर कह नहीं पाते, क्योंकि जो देखता है उसकी वाणी नहीं होती और जो बोलता है वो देख नहीं सकता है। आंखें देखती हैं पर बोल नहीं सकती हैं, और वाणी बोलती, मुंह बोलता है पर ये देख नहीं सकता है। इसलिए हम आज आपसे विदा ले रहे हैं, आप भी हमसे विदा ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए। 26 फरवरी को हम फिर मिलेंगे। अपने गांव में अपना जोश बरकरार रखना। हमारी बातें 5 मिनट तुम्हें सुनने मिली हैं, पर ये बातें सदा सुनना जरूरी नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। इस देश के हर घर से एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होना चाहिए, तभी भेदभाव मिटेगा। हमारे तो दिल को छू लिया। हम बहुत जानते थे, परिचय बहुत पुराना था, सुना था, नाम जाना था और खूब कथा को सुना था। 1-2 बार मिलन भी हुआ। ब्रज की विभूति परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी शास्त्री जी महाराज। लेकिन कल जब रात्रि में आपने माइक पकड़ा और एक बात बोली कि हम सफाई करने वाली मेहतरानी के साथ में एकादशी को सेवा करते हैं, तो हमारा गदगद हृदय हो गया कि हम अकेले नहीं हैं। इस देश में और भी बब्बर शेर घूम रहे हैं। 1 से 11 होंगे, 11 से 1100 होंगे, 1100 से 11,000 होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वो 11 लाख, 11 करोड़ और 110 करोड़ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब सबको पुनः धन्यवाद। सेवा करने वाले हमारी धाम की टीम को धन्यवाद। तुम लोगों ने गद्दा ही गद्दा उठाए, दद्दा और गद्दा, तो खूब सेवा की। सबको साधुवाद। ये ध्वजा आपको घर पे लेके लगाना है, क्योंकि ये 9 दिन की पदयात्रा में अपने आप में सिद्ध हो गया। संतों की चरणों की, चलने वाले पदयात्रियों की चरणों की जो रज उड़ी है, उस रज के कण इस ध्वज पर बैठ गए हैं। और वैसे ही हनुमान जी बैठे हैं, तो निश्चित है अब इस ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके आपके घर की रक्षा करेंगे। आपका सामान जिनका भी रह गया हो धाम से मिल जाएगा। जो 10-20 बैग बचे हैं वो धाम पर हम पहुंचवा देंगे। बसें लगी हैं, भंडारा पालो, मुस्कुराओ, गीत गाओ। हम विदा ले रहे हैं। 9 दिन की ये यात्रा थी, फिर जारी होगी। संग्राम फिर जारी है। हमने किसी टीवी चैनल में कहा, किसी पत्रकार महोदया ने हमसे पूछा, महोदय नहीं महोदया ने हमसे पूछा कि आजकल कुछ दिनों से बाबा तुम चुप हो गए। तब हमने कहा कि क्षमा करिए डियर सिस्टर, कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाए तो उसको डरा हुआ मत समझ लीजिए। लंबी छलांग लगाने के लिए वो 4 कदम पीछे आता है। लंबी छलांग लगाने के लिए वो 4 कदम पीछे आता है। तो थोड़ा सा कथा करेंगे हम, इसलिए कथा करेंगे, गड्ढा पूरा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, फिर अगली व्यवस्था। और आज तो हमको एक और कृपा मिल गई है। इस आयोजन प्रथम था, 9 दिन का, नए नए अनुभव हो रहे थे, क्या क्या चैलेंज आ रहे थे, रोज चैलेंज को पार कर रहे थे। हमारे धाम की समिति भी दिन ना रात सब बच्चे लगे रहे, सोए नहीं। पाँव में फपोड़े पड़ गए, उनके कट गए, रस्सा में भी कई लोग कट गए, 1-2 बच्चे गिर गए, टीबी वाले भी गिरे, यहाँ ये वाले भी गिरे, चोट खाते रहे, पानी के लिए कई बार मशक्कत भी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। हम जब रात को लेटते थे तो हमें दर्द होता था, पीड़ा होती थी, दबा लेते थे, ठीक होता था। पर हम मन में सोचते थे कि हमारे लिए तो इतना ख्याल ये लोग रखते हैं। बालाजी करें जो सन्यासी बाबा की 46,000 सेना है, वो इनका ख्याल रखे। तो सब जो साथ में चलने वाले सेवादार थे उन्होंने अटूट मेहनत की। लेकिन संग्राम फिर जारी होगा, इतिहास फिर दोहराया जाएगा। निश्चित है हिंदुओं के द्वारा ही इस देश में इतिहास दोहराया जाएगा और भारत एक नई आजादी देखेगा, देश को एक करने की, भेदभाव को मिटाने की,
छुआछूत को मिटाने की। ये देश का हिंदू एक होगा, हमें भरोसा है। करोड़ों हिंदू सड़कों पर आएंगे, जागेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। बस बात याद रखना, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो जहां से आए, आपकी श्रद्धा को हम खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। बाकी सब कह दिया, जो कहना था बोल दिया। और भी अनुभव हैं, वो सब हम बीच बीच में कथा में बताते रहेंगे। अभी हमको ललक पद यात्रा हो गई, राम राजा के दर्शन बहुत प्यारे भय। आज उन्होंने चमकते हुए हल्के नीले वस्त्र पहन रखे थे, प्यारा सा चांदी का सिल्वर मुकुट था और काला मुख, बहुत प्यारी सी आंखें। और हमारी मैया जानकी जी खूब थापक थुआ, ब्रज भाषा में थापक थुआ कहते हैं, खूब थापक थुआ, हाँ, गाल चिपका थापक थुआ तिलक लगाए हुए थी। आओ कंस पछाड़, हाँ, खूब तिलक लगाए हुए थी। बड़ा प्यारा सुंदर दर्शन था, बहुत प्यारा दर्शन था, अद्भुत आनंद हुआ। सबको धन्यवाद, दृश्य और अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद। जो लोग अर्जी लेकर आए हैं, हम वचन दे रहे, आप पेशी शुरू कर दो, हम अर्जी पूरी करवा देंगे। बालाजी से प्रार्थना करके दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें सबकी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। 3 बार आप बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता और कुल देवताओं को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, पर्चा नहीं बन पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। तो आप अर्जी जो भी लेकर आए हो, 3 बार मन ही मन बोलो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा कर लो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा कर लो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, राम राजा सरकार की, भारत हिंदू राष्ट्र की। पुनः
आप सभी 26 फरवरी के लिए आमंत्रित हैं। कौन कौन आ रहा है? अच्छा ठीक है।